Hello dear students, today we will study the class 9th biology chapter first, the fundamental unit of life. In previous video we have to study about the some basic points of biology as the many atoms as the carbon, hydrogen, oxygen makes the biomolecules and the biomolecules is found makes the rice and wheat, potato, etc. And these biomolecules are made the protoplasm, and these protoplasm make the cell, and the many cells make the tissue, and these tissue forms the organ, and organ forms the organ system, and organ system constitute the body of living organism. So here we can say that the cell is the basic unit of life, because the cell is the structural and function unit of life or living organism. Just as the brick is the unit of home, house, the cell is the unit of living organism. Thus we can say that if we study about the about the cell, then all the study about biology confirm. Here we will start about the discovery of cell, features common to all cells, eukaryotic and prokaryotic cell, animal and plant cell, structure of cells. First of all, we can discuss about the discovery of cell. In 1665, the English physicist Robert Hooke looked at a slice of cork through a microscopic lens and noticed some pocket in it. Robert Hooke believed these pores had served as containers for the plant juice. He called these pores as cells, meaning little rooms. Cells means little rooms. तो बच्चों, जैसा कि हमने बताया था ना कि परमाणु से जो होते हैं जैविक अणु बने होते हैं, जैविक अणु जो होते हैं वो बनाते हैं आपका जीव द्रव्य, और परमाणु जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हुआ, ये सब मिलके क्या बनाएंगे। जैसे ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है C6H12O6, तो ग्लूकोज क्या है, एक जैविक अणु है। और ग्लूकोज जो होता है आपका, ग्लूकोज ही नहीं, ग्लूकोज हुआ, अमीनो एसिड और तमाम जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ये बनाते हैं आपका जीव द्रव्य। जीव द्रव्य कोशिका बनाती है, कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से हमारा शरीर बनता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आपका जो अंग तंत्र होता है, अंग तंत्र जैसे कि पाचन तंत्र हुआ, पाचन तंत्र कितने अंगों से बना होगा, वो जैसे आपका मुख गुहा हुआ, मुख गुहा में आपका जीभ है, दांत है, तमाम चीज़ें हैं। फिर उसके बाद मुख गुहा से आप जाएंगे तो ग्रसनी आएगा, जिसे फेरिंग्स कहते हैं। फिर उसके बाद ओइसोफेगस आएगा, फिर ओइसोफेगस के बाद स्टमक, आपका जो स्टमक आमाशय होता है, फिर आंत है, इंटेस्टाइन, ये सब मिल के जो होता है आपका एक पाचन तंत्र बनाते हैं। पाचन तंत्र क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है, और कितने अंग से बना है, कितने ऑर्गन से, तमाम ऑर्गन जो हमने बताया अभी उनसे मिलकर बना हुआ है। और ये ऑर्गन से टिश्यू से मिलकर बन देते हैं, और टिश्यू जो होता है आपका सेल से, सेल जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म से, ये ऐसा चलता रहता है। इसलिए हमको यहाँ पर सबसे पहले सेल के बारे में अध्ययन करना होगा। सेल है क्या, तो सबसे पहले कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कार की पतले टुकड़े में किया, और उन्होंने उसमें कॉर्क के जो पतला टुकड़ा था उसमें उन्होंने देखा मधुमक्खी जैसा कोष्ठ देखा। जैसे आप लोग देखते हैं ना मधुमक्खी का छत्ता, तो वैसे ही हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखा, और उसे उन्होंने कोशिका नाम दिया। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में कोशिका की खोज की स्लाइस ऑफ कॉर्क में, और उसमें उन्हें मधुमक्खी जैसे कोष्ठ देखे, और उस कोष्ठ को उन्होंने नाम दिया सेल, कोशिका नाम दिया। तो सबसे पहले कोशिका की खोज भी रॉबर्ट हुक ने किया, कोशिका का नाम भी रॉबर्ट हुक ने दिया 1665 में। और कोशिका का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम कोशिका विज्ञान कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं साइटोलॉजी। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के पिता भी रॉबर्ट हुक ही कहलाए। इस तरह से हम कह सकते हैं बच्चों कि
The branch of biology which deals with the study of cell is called cytology, and the father of cytology is Robert Hooke. Robert Hooke first of all discovered the cell in 1665 in the slice of cork, and he saw the hexagonal like structure and called them cell. तो सबसे पहले कोशिका की खोज इन्होंने किया और नाम भी दिया। अब आगे बढ़ते हैं। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हमारे जीवन की कोई भी जीव हो उसकी इकाई होती है सेल। तो हम यहाँ पे अब इसके बारे में देखते हैं। सेल का डिफिनीसन भी मैंने बताया था आपको। सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, इसके बारे में मैंने बताया था आपको। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती क्यों है, इस सब के बारे में बताया था। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ इज़ द सेल। सेल इज़ लैटिन वर्ड, कोशिका जो होता है एक लैटिन वर्ड है, विच मीन्स अ लिटिल रूम, जिसका मतलब होता है एक छोटा कमरा। जैसे छोटा कमरा नहीं होता है वैसे ही ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सभी जीवधारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। एज अ होम इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स, जैसे एक घर जो होता है ईंट से बना होता है, वैसे ही जीवधारी किससे मिलकर बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जो जीवधारी एक ही कोशिका में अपना सारा जीवन बिता दे उसे हम एक कोशिकी कहते हैं, और जो वो जीवधारी जो अपना जीवन अपनी लाइफ एक से अधिक कोशिकाओं में बिताए उसे मल्टी सेलुलर कहते हैं, वो कोशिकी कहते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कॉमन फीचर्स होते हैं, कुछ लक्षण जो होते हैं सभी जीवधारियों में जो ये कोशिकाएं होती हैं। कॉमन फीचर कोशिका देख लेते हैं यहाँ पे। ऑल सेल्स हैव अ डेफिनेट बाउंड्री ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये जैसे कोशिका सभी कोशिकाओं के चारों तरफ एक कोशिका सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, एक झिल्ली पाई जाती है। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज सेम इन ऑल सेल्स, जो कोशिका जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका जो संरचना होता है सभी कोशिकाओं में एक समान होता है। ऑल सेल्स हैव जेनेटिक मटेरियल यूजुअली एज डीएनए और समटाइम्स एज आरएनए, सभी कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ होता है, प्राय या डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है। ठीक, ये दोनों नहीं हो सकते, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, जेनेटिक मटेरियल। वेरियस फंक्शंस सच एज सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, replication and proteins transcription and translation occur exactly in similar manner। तो वेरियस फंक्शंस जैसे सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो विभिन्न जो कार्य होते हैं जैसे कि न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण जो रेप्लिकेशन के द्वारा होता है, एंड प्रोटीन्स जैसे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के द्वारा, इस सभी में एक समान तरीके से होता है। मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन द सेम इज़ द सेम इन ऑल सेल्स, तो ऊर्जा का उत्पादन की जो क्रियाविधि होती है सभी कोशिकाओं में एक समान रूप से होती है। All cells transmit genetic information to its successor cells. Exchange of energy, material and other basic metabolic process are also same। तो इस तरह से ये कुछ सामान्य लक्षण है जो कि सभी कोशिकाओं में समान होते हैं, इसलिए सेल इज़ द स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ कहलाता है। अब डिस्कवरी ऑफ सेल में हम आपको बता ही चुके, रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन बच्चों इसके पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक आउटलुक की, जैसे कि जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था ना, वो देखा जाए एक्चुअल में वो सेल की खोज नहीं किए थे, वो एक्चुअल में वो सेल वाल था, कोशिका भित्ति डेड था वो ना। जो ये कॉर्क होता है ना, ये छाल जो नहीं होता है, आप लोग बार्क देखते हैं ना पेड़ों में जो छाल होता है बार्क होता है, तो उसी का एक पार्ट होता है कॉर्क, उसी में उन्होंने अध्ययन किया था रॉबर्ट हुक ने। तो ये जो था एक्चुअल में वो डेड सेल था, मतलब सेल वाल का अध्ययन उन्होंने खोज किया था। तो सबसे पहले तो ये कह सकते हैं वो डेड सेल का खोज किए थे। सबसे पहले लिविंग सेल का किसने खोज किया था, अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, तो आप रॉबर्ट हुक का नाम नहीं लेंगे, आप क्या कहेंगे, एंटोनी वान लीवेनहॉक। एक वैज्ञानिक थे एंटोनी वान लीवेनहॉक, जिन्होंने 1674 में फर्स्ट लिविंग सेल का खोज किया था। उन्होंने अपने द्वारा बनाया गया सूक्ष्मदर्शी द्वारा ये खोज किया था, और रॉबर्ट हुक भी सूक्ष्मदर्शी अपना बनाए थे, उसके द्वारा उन्होंने वो सेल की खोज किया था। तो इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वान लीवेनहॉक। फिर उसके बाद हम देखते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था 1831 में।
अब ये हम देखते हैं कि थोड़ा स्लाइडेन और स्वान के बारे में। स्लाइडेन एक बॉटनिस्ट थे, स्वान एक जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी दिया। कोशिका का जो मत होता है, कोशिका सिद्धांत होता है, उसके बारे में इन्होंने बताया और सेल थ्योरी दिया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि वो गेव द सेल थ्योरी, तो स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया। और बताया कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सभी पौधे और जंतु किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। और दूसरी बात उन्होंने बताया, द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवधारियों की इकाई है, आधारभूत इकाई है। फिर एक वैज्ञानिक, ये तो अपने सेल थ्योरी में बताया स्लाइडेन एंड स्वान ने। फिर एक वैज्ञानिक आए आर विर्को, उन्होंने बताया 1855 में, फर्दर एक्सपेंडेड द सेल थ्योरी। उन्होंने सेल थ्योरी का थोड़ा विस्तार किया और एक चीज़ जोड़ दिया उसमें, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, सभी कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। तो ये कोशिका सिद्धांत में आर विर्को ने जोड़ दिया। विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940 इट वाज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनेल्स। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई तो सेल के बारे में और भी अध्ययन हुआ। आगे हम देखेंगे माइक्रोस्कोप एंड देयर हिस्ट्री। इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ओके।